3 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी पहुंचे चीन। करीब 5 घंटे का था सफर। पीएम की पहली चीन यात्रा। चीन के शियान शहर में पहुंचे हैं मोदी। एयरपोर्ट पर रंगारंग स्वागत के इंतजाम। केसरिया अंगवस्त्र और कुर्ते पैजामे में पीएम मोदी एयरपोर्ट में मौजूद कलाकारों का नृत्य देखा। शियान में ही मौजूद हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पीएम का स्वागत करने खासतौर पर बीजिंग से आए। पहली बार प्रोटोकॉल तोड़कर किसी राष्ट्राध्यक्ष का बीजिंग से बाहर स्वागत। दिन भर रहेंगे साथ। शियान प्रांत में है राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गांव। पुराने दौर में थी चीन की राजधानी। अब बढ़ती इंडस्ट्री है शियान प्रांत की पहचान। तरक्की और विकास की बना मिसाल। शियान में कई ऐतिहासिक धरोहर। सबसे पहले टेराकोटा गार्डन जाने का कार्यक्रम। सुबह 9:25 पर डाजिंग शान मंदिर जाएंगे मोदी। दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति की तरफ से स्वागत। बौद्ध पैगोडा घूमने भी जाएंगे मोदी। आज शाम बीजिंग के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे में मोदी ने भी दिल्ली की जगह अहमदाबाद में की थी अगवानी। साबरमती के किनारे झूले का लिया था आनंद। बीजिंग में पीएम मोदी मिलेंगे चीन के प्रधानमंत्री से। शिष्टमंडल से मुलाकात के बाद समझौते की उम्मीद। बीजिंग के बाद शंघाई जाएंगे मोदी। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। भारतीय और निजी कंपनियों के बीच करीब $20 अरब के समझौते होने की उम्मीद। स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट को मिल सकती है रफ्तार। बीती रात दिल्ली से रवाना हुए थे मोदी। करीब 11 बजे उनके विमान ने भरी थी उड़ान। अमेठी फूड पार्क को लेकर अपनी ही तीर से घायल हुए राहुल। फूड पार्क में शामिल कंपनी की चिट्ठी से हुआ खुलासा। यूपीए सरकार की सुस्ती से बंद हुआ प्रोजेक्ट। सरासर झूठ बोल रहे थे। गुमराह क्या कर रहे हैं। आज की डेट में निकाल के देख लें जो जमीन प्रमोटर के नाम पे है। और एक चीज जो चाहिए है वो जमीन। यूपी की सरकार वो जमीन को आगे इनको देने को तैयार थी। 2010 से लेकर 14 तक जमीन अपने नाम। बात क्यों अटका के रखी कि हमें गेल से सस्ते रेट पे गैस दिलवाइए तभी मेगा फूड पार्क लग सकता है। ये तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं। उनके जानकारी में थे और सत्य तक। राहुल के बचाव में आई कांग्रेस। प्रमोद तिवारी ने कहा पेश करेंगे तथ्य। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने सभी तथ्य जो उनके जानकारी में थे और सत्य तक उन्होंने रखे हैं। अगर कहीं से नहीं है तो उन तथ्यों को बताएं, हम स्पष्टीकरण देंगे। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे की जांच का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक खट्टर सरकार अगले हफ्ते जांच आयोग गठित करने का ले सकती है फैसला। जस्टिस स्वतंत्र कुमार को सौंपा जा सकता है जांच आयोग का जिम्मा। इस वक्त एनजीटी अध्यक्ष हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने मानेसर में हुड्डा सरकार से मिली 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को बेची थी। साल 2008 में हुए सौदे पर सीएजी ने उठाए सवाल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल के बयान को लेकर वाड्रा पर साधा निशाना। कहा सूट बूट वाले जीजाजी के जमीन सौदे की भी होगी जांच। देखिए राहुल गांधी जी के सूटेड बूटेड जीजाजी की जो उन्होंने हरियाणा में जमीनों में घालमेल किया है उसकी जांच तो होगी जरूर। सीवीसी की नियुक्ति का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक। सितंबर 2014 में पारदर्शिता से जुड़ी याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। अब सुनवाई के बाद सरकार के पक्ष को ठहराया सही। एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कैबिनेट की विनिवेश को भी मंजूरी। एनटीपीसी में 5 और इंडियन ऑयल में 10% विनिवेश को मंजूरी। बाल मजदूरी कानून में बदलाव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अपने घर में काम की इजाजत। कैबिनेट ने नमामि गंगे न्यू यूरिया पॉलिसी के साथ बेनामी लेनदेन संशोधन बिल को भी दी मंजूरी। दिल्ली में महिला पर पत्थर मारने वाले कांस्टेबल के केस में आया नया मोड़। कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस को पूरी घटना का सौंपा ऑडियो। चालान मांगने पर महिला ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। ऑडियो में साफ सुनी जा सकती है आवाज। दिल्ली में रोड रेज की बढ़ती घटनाओं को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया। पुलिस की भूमिका की भी जांच करेगा। पत्थर काट के बाद दिल्ली पुलिस ने लिया अहम फैसला। सूत्रों के मुताबिक चालान काटते वक्त होगी वीडियोग्राफी। पत्थरकांड के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी। प्रमोशन और पोस्टिंग में महिलाओं के प्रति जवानों के रवैये पर भी हो गौर। मुरादाबाद में महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक बेटी ने ही की थी हत्या। अभिनेता आदित्य पंचोली के घर पर सीबीआई की छापेमारी। अभिनेत्री जिया खान मौत केस में कार्रवाई। 5 घंटे तक चली रेड। दिल्ली से मुंबई पहुंची थी सीबीआई की टीम।
ठाणे में महिला एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बार पर किया हल्ला बोल, बार गर्ल को किया पुलिस के हवाले। मुंबई में बीप वैन के बाद पहला संदिग्ध मामला आया सामने, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मोमोज की चटनी को लेकर किया युवक पर रॉड से हमला, वेंडर से हुई थी अनबन। कानपुर में खुला मेनहोल बना जानलेवा, क्रिकेट का बॉल लेने के बच्चे की गिरने से मौत। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों का हमला, कोलियरी में खड़े ट्रकों पर फायरिंग में सीपीएल के 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर, सरकार ने बर्खास्त करने की दी चेतावनी। पलवल होडल इलाके में भरे बाजार में 8 लाख की लूट, बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूटने के बाद युवक की गोली मारकर हत्या की। पलवल में लूट और कत्ल की वारदात से भड़का गुस्साए लोगों ने होडल थाने का किया घेराव, थाना प्रभारी सस्पेंड। दिल्ली के जैतपुर इलाके में मंगलवार रात हुए कत्ल के मामले में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने कहा छेड़छाड़ की वजह से हुआ कत्ल। पुलिस के मुताबिक कत्ल के एक आरोपी की बहन को छेड़ता था रोशन, आरोपी ने अपने 2 दोस्त के साथ रोशन का मर्डर कर लिया बदला। कानपुर के हेलेट अस्पताल से सामने आई रैगिंग की घटना, पिटाई का आरोप लगाते हुए जूनियर डॉक्टर ने 6 डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में 10 साल के मासूम पर गिरी शौचालय की छत, पीठ में घुसा 60 फुट का सरिया, 3 साल पहले सरकार की मदद से बनवाया गया था टॉयलेट। मैनपुरी में नदी में डूबकर 3 मासूमों की मौत, जानवर चरा रहे थे बच्चे। दिल्ली के जैतपुर इलाके में 3 बच्चों की नहर में डूबने से मौत, दोस्तों के साथ गए थे नहर में नहाने। कोलकाता में आईटी कंपनी के 7 कर्मचारी गिरफ्तार, एक दूसरी कंपनी के डायरेक्टर ने लगाए थे डेटा चुराने के आरोप। बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सीमा पर बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। इलाहाबाद के करछना में सड़क हादसे के बाद गांव वालों का जमकर बवाल, 4 लोगों की मौत पर भड़का गुस्सा। पुलिस वालों ने दनादन दागी गोलियां, हंगामे की वजह से मुगलसराय इलाहाबाद रूट पर घंटों ठप रही ट्रेन, मुसाफिरों को हुई भारी दिक्कत। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की दबंग गई, सवारियों से भरी बस को क्रेन से खींचा, करीब 1 किलोमीटर बाद कैमरा देखकर पुलिस वालों ने सवारियों को उतरने की दी इजाजत। भिंड में अस्पताल में प्रसूति वार्ड में शूटआउट, शराब के नशे में दोस्त ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई दरिंदगी। 3 दोस्तों ने साथ में बैठकर पी थी शराब, छोटी बात पर बढ़ा विवाद। यूपी के सीएम अखिलेश को नहीं पहचानते बांदा के स्कूली बच्चे, मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाकर पूछे गए थे सवाल। मेरठ, आगरा समेत यूपी के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कमी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, पेट्रोल पंपों पर खपत से कम हो रही है सप्लाई। पूर्वी दिल्ली में पानी की किल्लत ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, एक टैंकर से करीब 3000 लोगों को मिलता है पानी। पानी को लेकर फरीदाबाद में महिलाओं का हंगामा, नगर निगम दफ्तर में तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के चटवल में फिर से खुला लड़कियों का स्कूल, बाढ़ की वजह से महीनों से था बंद। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में है दर्जनों कुंवारों के गांव, पानी की समस्या की वजह से कोई इस इलाके में नहीं करता बेटियों का ब्याह। कोसों दूर पैदल जाकर लाना पड़ता है पानी, लोग गंदे गड्ढों का पानी पीने को है मजबूर। अमेरिका के टेक्सास से गाजियाबाद आया छात्रों का समूह, ऑपरेशन स्माइल में जानकारी जुटाना मकसद। 5 महीने बाद खुला श्रीनगर ले हाईवे, बर्फबारी की वजह से बंद था रास्ता बंद होने से बाकी दुनिया से कट गया था लद्दाख का संपर्क, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। सामने आए नेपाल भूकंप का मैच्योर वीडियो, सिंधुपाल चौक इलाके की तस्वीरें। भूकंप पीड़ितों के लिए भारत की तरफ से चेन्नई में मदद भेजना जारी, चेन्नई से भेजी गई राहत सामग्री। भूकंप जैसे हालात से निपटने के लिए गुवाहाटी में तैयारी, रक्तदान के लिए लगाया गया शिविर। पुणे में कल जबरदस्त बारिश, शहर में 10 सेंटीमीटर हुई बरसात। पुणे मौसम विभाग के मुताबिक लक्षद्वीप इलाके में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली में शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने सड़क के नामों पर पोता रंग, शहीदों के नाम करने की अपील।
अकबर रोड, फिरोजशाह रोड जैसे नामों को रंगने का आरोप। पार्टी के मुताबिक आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का हो सम्मान। आईओसी में 10% और एनटीपीसी में 5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। शेयरों की बिक्री से सरकार को 13,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। मर्सिडीज ने अपनी सी क्लास का पूरी तरह भारत में निर्मित नया वर्जन किया पेश। नई C220 CDI का शुरुआती दाम है 38 लाख रुपए। इस साल गर्मियों में दूध की बढ़ी कीमतों से नहीं होंगे ग्राहक परेशान। अमूल और मदर डेयरी ने किया कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस का अनूठा अभियान। यमराज को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। श्रीगंगानगर में परिवार वालों ने काटे महिला के बाल। 1.5 साल की बेटी के बाल विवाह का किया था विरोध। जोधपुर की एक लड़की ने बचपन में हुई शादी को मानने से किया इनकार। 11 साल पहले हुआ था ब्याह। लीवर खराब होने के बावजूद कई राज्यों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 80 साल के हुरीलाल, लेकिन गरीबी में कट रही है जिंदगी। CSIR की अनूठी पहल, जहाज के कंटेनरों को बनाया जाएगा हाईटेक हेल्थ क्लिनिक। पुणे से होगी शुरुआत। IPL 8 में बीती रात किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया 22 रनों से दिमाग। बारिश की वजह से मैच में हो रही थी रुकावट। 10-10 ओवर का था मैच। पंजाब की टीम ने पहले की बल्लेबाजी 107 रनों का दिया था लक्ष्य। जवाब में बेंगलुरु की टीम 10 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 84 रन ही बना सकी। IPL में आज मुंबई कोलकाता की होगी भिड़ंत। चेन्नई में रात 8 बजे से मुकाबला। काबुल के गेस्ट हाउस में बंदूकधारियों का हमला। अचानक शुरू की अंधाधुंध फायरिंग। गेस्ट हाउस में ज्यादातर ठहरते हैं विदेशी सैलानी। 10 लोगों की मौत। मरने वालों में एक अमेरिकी और 2 भारतीय शामिल। करीब 100 लोग थे गेस्ट हाउस के अंदर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कराची बस हमले के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। तालिबानी हमले में 43 लोगों की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क में एक शख्स ने पुलिस वाले पर हथौड़े से किया हमला। पहले भी 8 मामलों में हो रहा है गिरफ्तार।